तुमसे बचपन से ही बोला गया होगा कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। ये सोच कर तुमने बहुत मेहनत करी, हद से ज्यादा एफर्ट डाला, हर किसी से ज्यादा एफर्ट डाला, लेकिन तुम तब भी नहीं कर पाए। वहीं तुम दूसरी तरफ देखते हो एक बंदे को जिसने कुछ भी मेहनत नहीं करी, तुमसे बहुत कम टाइम स्पेंड करा, लेकिन उसका हो गया, उसने कर दिखाया, वो सक्सेसफुल हो गया। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते? वेल, जो लोग तुमसे कहते हैं ना कि अगर तुम सिर्फ मेहनत करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, तो मेरे को सिर्फ एक शब्द का आंसर दे दो कि मजदूर तो बहुत मेहनत करते हैं, क्या वो उस हिसाब से कमा पाते हैं? तुम जो मेहनत कर रहे हो वो प्रॉबेबली सही डायरेक्शन में नहीं है। ब्रूस ली ने ये चीज तो बोल दी थी कि अगर कोई बंदा 1000 किक्स को एक बारी में प्रैक्टिस करेगा तो उससे ज्यादा नहीं डरूंगा मैं, लेकिन वहीं पर दूसरा बंदा एक किक को 1000 बारी प्रैक्टिस कर लेगा तो मैं उससे बहुत ज्यादा डरूंगा। उसने ये चीज तो बोली तो लोगों ने समझा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नहीं, प्रैक्टिस तुम्हें कभी परफेक्ट बनाता ही नहीं है, प्रैक्टिस इंप्रूव्स यू। लेकिन आधे टाइम पता है क्या होता है, तुम जब अंधी प्रैक्टिस करते जाते हो ना, जो तुम गलती कर रहे होते हो ना, उस गलती में तुम माहिर हो जाते हो, ना कि तुम सीखते हो कुछ। तुम अपनी गलती को ही और बेहतर तरीके से करने लग जाते हो, तुम अपनी गलती को ही करने लग जाते हो और तुम कभी इंप्रूव नहीं हो पाते। लेट्स से तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हें बल्ला पकड़ा रखा है और तुम्हारे सामने से बल्लेंगा बॉल फेंक रहा है, तुम मार रहे हो कवर ड्राइव, लेकिन तुम जो मारते हो ना कवर ड्राइव वो थोड़ी गलत है। अब तुम उसे 1000 बारी प्रैक्टिस करोगे ना तो गलत ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कि तुम्हें सीख दे कि भाई ऐसे नहीं, पैर थोड़ा पीछे कर फिर मार। अंधी मेहनत का कोई फायदा नहीं है भाई। उसके बाद पता है क्या होगा, जब तुम अंधी मेहनत करोगे, अंधी मतलब तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, तुम बस मेहनत करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, उसका फायदा नहीं है। ये चीज मैंने करी है एंड मैंने पर्सनली देखा है कि इससे कुछ नहीं होता। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा, और होगा ऐसा। इसे तुम वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से कंफ्यूज कर लोगे। वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट का मतलब है एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन कोई आउटपुट नहीं आता। तुम सोचने लग जाओगे कि जो तुम काम कर रहे हो ना वो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिरी काफी टाइम्स तुम अपनी गलतियों को ही प्रैक्टिस कर रहे होते हो। अपनी गलतियों को तुम ढंग से नहीं देख रहे हो। कैसे देखनी है गलतियां? फीडबैक लेना है। अगर तुमने अब वीडियो बनाई है, यूट्यूब चैनल खोला है, तो ये नहीं कि सीधा ही 100 वीडियोस डाल दी, भाई मैं क्यों नहीं हो रहा, मिस्टर बीस्ट ने तो बोला था कि भाई 100 वीडियोस डालोगे तो तुम्हारा चैनल बन जाएगा, ग्रो अप हो जाएगा। नहीं करना, फीडबैक लेते रहना है। हर एक वीडियो को ध्यान से देखना है कि मैं इसमें क्या बेटर कर सकता था, मेरे बोलने का तरीका सही था या नहीं था, मैंने कुछ तो गलती नहीं कर दी एडिटिंग में, थंबनेल थोड़ा गलत नहीं हो गया या फिर टाइटल थोड़ा गलत नहीं हो गया। बिलीव इट और नॉट, टाइटल, थंबनेल और तुम्हारे बोलने का तरीका, ये 3 चीजें चाहिए अगर तुम्हें यूट्यूब पे करना है। जितना मैंने सीखा है और मैं वो सब शेयर कर रहा हूँ जो कि मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हूँ। मैं चीजें सैक्रिफाइस कर कर यूट्यूब कर रहा हूँ जिससे कि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि देखो मैंने भी करके दिखा दिया। मैं बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हूँ, लैब रैट नहीं कहते इसे, वो हूं मैं इस समय। एवरीथिंग आई एम डूइंग इज फॉर यूट्यूब। मैं अगर बंदियों को अप्रोच भी कर रहा हूँ ना, वो भी मैं इसी बहाने से कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ, अपनी ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे को एक्सपीरियंस मिल सके। मैं रिजेक्शंस खा रहा हूँ तो मैं इसीलिए खा रहा हूँ जिससे कि मेरे को एक्सपीरियंस मिल सके। खैर, ये एकदम अलग टॉपिक पे चले गए। बात हो रही थी लक के बारे में। तुम लोग पता है क्या करते हो, तुम लोग मेहनत करते हो, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता, तुम कह देते हो मेरी किस्मत खराब थी। किस्मत खराब नहीं थी, यहीं पे बात आ जाती है। किस्मत कभी खराब थी ही नहीं। देयर इज नो सच थिंग एज लक इन दिस। हम कह देते हैं लक है, लेकिन काम में लक नहीं आता भाई। इट्स नॉट डेस्टिनी, इट्स डिफरेंट चॉइसेस दैट यू मेक। डेस्टिनी जैसी चीज नहीं है। तुम्हें अपनी चॉइसेस फिक्स करनी है। व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट बेस्ट चॉइस, वो चीज देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा था। अपनी चॉइसेस को ढंग से लो। अगर तुम पहली वीडियो जैसी अपनी 100 भी वीडियो डालोगे उसका कुछ फायदा नहीं होगा। बंदे रोते हैं भाई लिटरली, भाई मैंने 100 वीडियो डाल ली भाई कुछ चेंज ही नहीं आया, मेरे से बोला गया था कि तेरे यूट्यूब चैनल पे वो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। तुमसे अगर चैट टैग ये भी बोल रहा है ना 300 वीडियोस डालो, तो भाई वो पता है 100 वीडियोस जो है ना वो तुम्हें यही रियलाइज करवाएंगी कि सिर्फ 100 वीडियोस डालने से कुछ नहीं होगा।
उसके बाद की 100 वीडियोस तुम्हें ये रियलाइज करवाएंगी कि भाई टाइटल थंबनेल पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद की 100 वीडियोस तुम्हें सही में बोलना सिखाएंगी। लेकिन दिस वीडियो इज अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स। ये वीडियो तुम्हें बता रही है कि जो चीज़ तुम बार बार कर रहे हो ना, उसको ही माहिर करने की कोशिश करो। उसे सिर्फ करते मत जाओ। सिर्फ नहीं करना, तुम्हें करना है, बट एट द सेम टाइम तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम वो गलतियां नहीं कर रहे जो तुमने पिछले बार ही करी हैं। फीडबैक लेना है, एंड हो सके तो उसे राइट डाउन कर लिया करो। मैं बहुत बड़ी गलती करता हूँ, ये मैं राइट डाउन नहीं करता हूँ अपने गलतियों को। तुम्हें वो चीज़ करनी है। तुम जो भी वीडियो इसमें गलतियां कर रहे हो उसे बार बार राइट डाउन करो। या फिर तुम जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसे बार बार राइट डाउन करो। या फिर तुम जिम में कोई मिस्टेक करते हो, तुम्हारी फॉर्म गलत है, उसे बार बार राइट डाउन करो कि मैंने आज भी यही मिस्टेक करी और मेरे को ये मिस्टेक नहीं करनी है। बार बार टेल योरसेल्फ दैट यू वोंट मेक दैट मिस्टेक। तब जाकर शायद कुछ हो पाए। तब भी मैं शायद कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फ्यूचर का किसे पता, क्या पता। मैं तुम्हें अपना सच्चाई बताता हूँ। मेरे को ना यूट्यूबर नहीं बनना था कभी, मेरे को एक मॉडरेटर बनना था, किसी का एडिटर बनना था। बेसिकली मैं एडिटिंग करा करता था, मैनेजर टाइप बनना था मेरे को। मैं लोगों के लिए थंबनेल बनाया करता था, मैं लोगों के लिए प्रीमियर प्रो पे वीडियोस एडिट करा करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बन पाऊंगा। हम लोगों से हमेशा बोलता था ये चीज़ कि भाई तू कर जाएगा, तू यूट्यूबर बन जाएगा। मैं लोगों में देखता था कि वो यूट्यूबर है या नहीं। मैंने अपने आप को सेंस में नहीं देखा। मतलब यूट्यूब तो मैं भी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, 2017 से यूट्यूब कर रहा हूँ कहने को तो, लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं था यूट्यूब को लेकर। देन मैंने जब ये तनिष डॉग चैनल बनाया तो मैंने बस वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। सही बताऊँ तो स्टार्टिंग में मेरा ये भी मन नहीं था कि मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट का चैनल बनाऊंगा या नहीं, मेरे को सिनेमैटिक वगैरह कुछ बनाना था। बट देन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस। और उसके बाद हुआ गया, जो मैंने 4 साल पहले एडिटिंग, फोटोशॉप 3 साल पहले जो सीखा था वो अब मेरे काम आने लग गया। दैट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आज अगर तुम वीडियोस अपलोड कर रहे हो या तो यूट्यूब पर या फिर कुछ भी कर रहे हो, दैट इज इन टर्न गोइंग टू हेल्प यू समडे। नथिंग गेट्स वेस्टेड इन दिस लाइफ। ये बात सत्य है, क्योंकि मैंने अपने आप एक्सपीरियंस करी है। अब तुम अगर अपने साथ एक्सपीरियंस कर चुके हो तो कमेंट कर देना। जो भी भूला बछड़ा बच्चा है उसकी हेल्प हो जाएगी। और अगर तुमने एक्सपीरियंस नहीं करी है तो ट्राई करो, क्या पता एक्सपीरियंस हो जाए। एंड नेवर इन योर एंटायर लाइफ अपने आप को कभी विक्टिम मत बनाना। मत बोलना ये चीज कि भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे को तब भी नहीं मिल रहा। क्यों बोलना? नहीं बोलना भाई मैं मेहनत बहुत कम कर रहा हूँ। इवन दो तुम पूरा 12 घंटे लगा रहे हो, 16 घंटे लगा रहे हो, अपने आप को यही दिलासा दो कि तुम कुछ मेहनत नहीं कर रहे। क्योंकि जब तुम्हारे पास अटैचमेंट नहीं होगी, सुन लो मेरे को ध्यान से, जब तुम्हारे पास अटैचमेंट नहीं होगी किसी चीज को लेकर, तभी तुम उस चीज को पा पाओगे। जब तुम टेप ढूंढ रहे होते अपने घर में, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है टेप की, तभी टेप नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन तुम्हें चाहिए नहीं होता टेप, उस दिन मिल जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अटैचमेंट की वजह से है। जब तुम चीज़ों को सही में चाहते हो ना, तब वो नहीं मिलती, और जब तुम्हें उनकी नीड नहीं होती तब वो मिल जाती हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न है जो कि मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सुन ली तुमने? तो अगली वीडियो का वेट करना, तब आएगा। ये शायद मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूं। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से